मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम सूर्यवंशी थे और अब सूर्य भगवान की किरणों से ही अयोध्या जगमग होने जा रही है। यही नहीं, प्रदेश में अब फैमिली आईडी भी बनाई जा रही है, जिससे जिन लोगों को योजना का लाभ नहीं मिला है, आप उन्हें इस फैमिली आईडी के तहत उन्हें योजना का लाभ दिया जाएगा। सीएम योगी ने अयोध्या में कहा कि विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या जरूरी है। लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों तरफ से एक ही आवाज आ रही है कि एक बार फिर मोदी सरकार। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अयोध्या में कहा कि डबल इंजन की सरकार अयोध्या के साथ है। सीएम योगी ने कहा कि 22 जनवरी से 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालु रामलला का दर्शन कर चुके हैं। अब जनपद भी अयोध्या, मंडल भी अयोध्या, तो प्रभु राम को अयोध्या में विराजना ही था। उन्होंने कहा कि लगभग 1100 करोड़ की विकास परियोजना में सबसे महत्वपूर्ण अयोध्या को सोलर सिटी के रूप में विकसित करने की 40 मेगावाट की परियोजना का लोकार्पण और 40 मेगावाट की परियोजना का शिलान्यास शामिल है। उन्होंने कहा कि अयोध्या धाम विश्व की पहली सोलर सिटी के रूप में स्थापित होने जा रही है। श्री योगी अयोध्या के जीआईसी मैदान में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले उन्होंने 4 दिवसीय किसान मेले और कृषक प्रदर्शनी का समापन भी किया और 1090 करोड़ की 411 परियोजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। उन्होंने अपने चिरपरिचित अंदाज में जय श्री राम के उद्घोष के साथ अपना भाषण शुरू किया और कहा कि अयोध्या को विश्व की सुंदरतम नगरी के रूप में स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अयोध्या के विकास में जो भी समस्याएं आई और जिन्हें भी पीड़ा पहुंची, आज उनकी आय 50 गुना अधिक बढ़ गई है और सुख समृद्धि का नया मार्ग अयोध्या में खुला है। उन्होंने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का संदर्भ लेते हुए प्रश्न किया कि क्या यह लोग अयोध्या को एक तरह से सजा और संवार सकते थे। जनता के बीच से आवाज आई कि किसी भी दशा में नहीं। इस पर योगी जी ने कहा कि तब ऐसे दलों का बोझ उठाने की क्या जरूरत है। मुख्यमंत्री ने कहा कि तीसरी बार केंद्र में भाजपा की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को विश्व की तीसरी शक्ति के रूप में स्थापित कर दुनिया के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। मुख्यमंत्री ने केंद्र और प्रदेश सरकार के विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। इससे पहले उन्होंने अयोध्या में हनुमानगढ़ी पर पूजा अर्चना की और श्री राम जन्मभूमि परिसर में रामलला के दर्शन किए, जहां उन्हें श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के सदस्य डॉक्टर अनिल मिश्रा की उपस्थिति में उड़ीसा के कलाकारों ने लकड़ी से ही लिखी हुई 7 पन्ने की हनुमान चालीसा और लकड़ी से रची गई मुख्यमंत्री जी का चित्र भेंट किया। कि मैं एक सप्ताह पहले देख रहा था, 22 जनवरी से लेकर के और 10 मार्च तक 1 करोड़ श्रद्धालुओं ने प्रभु रामलला का दर्शन अयोध्या धाम में किया है। 40 मेगावाट के सोलर प्लांट का उद्घाटन और 40 का शिलान्यास। आप सोचिए, ये सोलर सिटी, अयोध्या तो सूर्यवंश की राजधानी थी। भगवान राम तो सूर्यवंश में पैदा हुए थे और सूर्यवंश की राजधानी देश की पहली सोलर सिटी बन रही है। इसकी भी मैं बधाई देने के लिए आज आपके पास आया हूं। यानी पहली सिटी दुनिया की सोलर सिटी बन रही है और वो अयोध्या धाम हमारा बन रहा है। अयोध्या धाम सोलर सिटी, भगवान सूर्य के रोशन से जो धूप होगी, इसी से यहां की सड़कें जगमगाएंगी, 100 स्ट्रीट लाइट जलेगी, लोगों के घरों में बिजली जो जलेगी उसी सोलर लाइट से ही जलेगी, जिससे प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत की संकल्पना को पूरा कर सकें। और विकसित भारत के लिए विकसित उत्तर प्रदेश आवश्यक है। विकसित उत्तर प्रदेश के लिए विकसित अयोध्या और भव्य और नव्य अयोध्या आवश्यक है। आप सब सहमत हैं? और इसी का आह्वान करने के लिए आया हूं। पूरा देश आज चिल्ला रहा है, एक ही आवाज में चिल्ला रहा है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम एक ही आवाज है कि फिर एक बार पीछे से भी आवाज आए, फिर एक बार मोदी सरकार की आवाज फिर से देश के अंदर आएगी। फिर एक बार, यानी फिर एक बार का मतलब तीसरी बार मोदी जी जब आएंगे तो देश को दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करके भारत को विकसित देश राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा
और इसी के लिए सरकार कार्य कर रहे हैं। हम बहुत शीघ्र एक फैमिली आईडी प्रारंभ करने वाले हैं। फैमिली आईडी का मतलब अब तक जिनको जो योजना की लाभ मिला है वो तो मिलेगा ही, जिन योजनाओं का वो पात्र था नहीं मिल पाया है, फैमिली आईडी उसके बारे में बताएगी और स्वतः उस योजना का लाभ लेकर उसके घर चली जाएगी। ये योजना, ये कार्ड, यही राम राज्य है।